हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। ईद से पहले बानी पीटीआई की रिहाई होगी या नहीं, पीटीआई लीडरशिप कौन से ऑप्शंस इख्तियार कर सकती है। दूसरी तरफ बानी पीटीआई का आज एक और अहम बयान सामने आ गया। एक तरफ मुज़ाकरात तो दूसरी तरफ तहरीक की तैयारी का पार्टी को हुक्म दे दिया। बातचीत सियासतदानों के बजाय सिर्फ स्टैब्लिशमेंट से करने का पैगाम दे दिया। पार्टी रहनुमाओं को भी सख्त वार्निंग, सामने ना आने वालों के खिलाफ कार्रवाई का अंदिया दे दिया। बानी पीटीआई ने केसेस जल्द सुनने की अपील भी कर दी। तमाम सियासी मामलात पर हम गुफ्तगू करेंगे। आज सीनियर तज्जियाकार हफीजुल्लाह न्याजी साहब हमारे साथ होंगे। इसके अलावा भारत की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा, सफारती महाज पर भी एक और बड़ी नाकामी का सामना। अमरीकी नायब वजीर खारजा ने भारतीय सेक्रेटरी खारजा से मुलाकात के दौरान पाक भारत कशीदगी कम करने की दो टोक अल्फाज में हिदायत कर दी। मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी हम बात करेंगे आज के शो में, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज मुल्क की अंदरूनी सियासत के हवाले से। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार हफीजुल्लाह न्याजी साहब। अस्सलाम वालेकुम न्याजी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम जी। न्याजी साहब बताइएगा, एक दफ़ा फिर जो है वो बातें, ऐसा लग रहा है कुछ डील की, कुछ लो कुछ दो की बातें जो हैं वो अलीमा खान साहिबा कर रही हैं। वैसे तो बहन है, उनकी मुलाकात नहीं होती तो कोई बाहर बयानिया भी नहीं आता खान साहब का, लेकिन जब होती हैं तो धड़ाधड़ हम देखते हैं कि वो आके प्रेस से बात करती हैं और उनका मौक़िफ़ देती हैं। तो वो तो कहती हैं कुछ लो कुछ दो की बात उन्होंने की है कल। कैसे देख रहे हैं आप इसको? ये बड़े गाक किस्म के हमारे एनालिस्ट बैठे हैं, साहब गहरी नजर रखते हैं और मीडिया में मेरे ख्याल में एक बड़ा नाम है। एक वो कहते हैं ना जी कि पूरी एक आपने सुना होगा एक कोटेबल कोड कि सियासत के बारे में प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। अगर इसमें एक लफ्ज और ऐड कर दें कि पाकिस्तानी सियासत के बारे में तो प्रिडिक्ट करना नामुमकिन है और किसी भी कोई अनहोनी हो सकती है। और फिर थोड़ा सा मजीद इसी तरमीम करें और अगर उस पाकिस्तानी सियासत में पीटीआई का फैक्टर भी अंदर डाल दिया जाए जी, तो मेरा ख्याल है फिर नजूमी जो है या जो जायजा निकालने वाले हैं वो भी चकरा जाते होंगे कि इसको कैसे प्रेडिक्ट किया जाए। हाँ बिल्कुल। तो मैं तो खैर इस बात में बड़ा मेरी एक जो अकीदे के तौर पे यकीन रखता हूँ कि पीटीआई जो है वो हमेशा से मुलाकात कर रही है। अब उसके साथ एक और बात भी साथ अटैच कर दे, मुलाकात के लिए जो अक्ल चाहिए, जो दानिश चाहिए, जो हिकमत अमली चाहिए, पीटीआई उससे मुकम्मल तौर पर बांझ है। वो उसके करीब से ही निपटती। मैं आपके प्रोग्राम में एक दो दफा पहले भी कह चुका हूँ, बल्कि शायद कई दफा कह चुका हूँ कि पीटीआई के पास सियासत जो है उसकी अक्ल दानिश उनके लीडर की हद तक तो 0/0 है। बाकी जगहों पे होगी तो बड़ी को मामूली होगी जो और उसका असंदाज भी नहीं हो सकती। जो लीडर साहब जो है वो कोशिश ये करते हैं कि अकल है या नहीं है, सियासी हिकमत अमली बना पाता हूँ नहीं बना पाता हूँ, लेकिन उसका इस्तेमाल जरूर करते हैं और कुछ लोग करते रहते हैं। अब दो तीन बातें जो है वो ध्यान में रखें कि फैज हमीद साहब जो है वो इस वक्त तक तहवील में है और उनको एक साल हो गया है। ये कोई पाकिस्तान की दीवानी अदालत का मुकदमा नहीं है, ये कोई डिफेमेशन लॉ नहीं है, कुछ साल 2 साल लगे। मिलिट्री ट्रायल जो है, कौन सा मिलिट्री ट्रायल जो 2 दिन से ज्यादा लेता है और फिर एक जनरल को पकड़ते हैं तो मेरा ख्याल में कोई उसके अंदर 100% उनको क्या बिल्कुल सब कुछ पता होता है। अब जब तक उनका केस के आउटकम सामने नहीं आते तो मैं हमेशा ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब के एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। जिस दिन ये मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे और उनको कोई सिरपरा नहीं होगा तो उसी दिन आप भी शर्त निकालेंगे फैज हमीद साहब का केस सामने जो है उनके नताइज सामने आ जाएंगे। उनको जो सजा मिली है वो नहीं मिल जाएगी, उसके साथ जो लोग फ्री के जुम रहे हैं फिर उनके साथ क्या कुछ होता है अल्लाह ताला रहम करे, क्योंकि इस तरह के सूरत हाल जो है तो जो मेरे तस्वर में है मैं नहीं वो उसको जो है सामने लाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला इससे हमारे महफूज रखे, उससे पहले मामला हो जाए। एक बात ये है। दूसरी बात ये है जी कि तहरीक इंसाफ के अंदर जब इमरान खान साहब ने अली मीन गंडापुर को बनाया और जब इमरान खान साहब ने घोर साहब को बनाया, जब उमर जीब साहब को बनाया, जब वकास अकरम साहब को बनाया, बैरिस्टर साहब साहब को बनाया, तो किसने बनाया? ये होते बड़े बड़े होते और भी मैं बेशुमार नाम ले सकूँ, इसलिए कि ये लोग जो थे ये एस्टेब्लिशमेंट की दस्तरस में थे, एस्टेब्लिशमेंट इनके जो है दस्तरस में थी।
आजम स्वाति साहब ने कुरान पे हाथ रख के कहा कि जी मैं इमरान खान साहब की इजाजत से जो है मुलाकात कर रहा था, और वो टीम जो है कभी मायूस मैंने नहीं देखी। थोड़ी सी उनमें फ्रस्ट्रेशन जरूर आई है जब तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो कि यूट्यूबर हैं, जिनका रोजगार, जिनका रिज़्क, जिनका डॉलर जो है वो इमरान खान साहब की जेल के साथ वाबस्ता है, वो फौज को गाली देने से वाबस्ता है, तो उन्होंने इन सारे लोगों को आड़े हाथों लिया, इनकी सुक्की की और इनकी बेहुरमती की, सारे लोगों की बेतौकीरी की। अब ये बात ज़हन में रखें कि इमरान खान साहब ने जब इनको बनाया और आज तक उनके साथ खड़े हैं, तो इसका मतलब है कि वो मुलाकात करने में सीरियस हैं। तीसरी बात यह है कि हमारे सामने इसकी साइटेशन भी है। वो साइटेशन ये है कि इमरान खान साहब ने जब 10 अप्रैल 2022 को इत्तला से अलहदा हुए तो किस तमतराक से और किस करोफर के साथ उन्होंने आड़े हाथों लिया फौज को, मीर जाफर, मीर सादिक, गद्दार, जानवर जो उनके मुंह में आया। मेरा ख्याल है कि इतना सख्त लफ्ज़ के बारे में भुट्टो साहब ने शायद एक दफा इस्तेमाल किया हो, लेकिन मैं कभी किसी ने तस्वर भी नहीं था कि कोई सियासतदान जो है इस तरह इस्तेमाल करेगा। और फिर हमने देखा कि सितंबर में एकदम पता चलता है कि इमरान खान साहब जो है बाजवा साहब से 3 मुलाकातें करते हैं। 2 तो उन्होंने खुद भी बता दिया, उससे एग्री कर गए, तीसरी के बारे में सुनीद है। ये मुलाकातें जो थी इसके बारे में मेरे पास बहुत तफसील है, लेकिन हमारा प्रोग्राम जो है वो हमारा मौजूद नहीं है। उसके अंदर हमारा मौजूद ये है कि बाजवा साहब इमरान खान साहब मुलाकातों के बाद उसी बाजवा को जो गालियां दे रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं बाजवा साहब को तौसीए मुलाजमत देता हूँ। जनरल नदीम अंजम DGI ने 27 अक्टूबर 2022 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो इंडेफिनेट पीरियड के लिए तौसीह देना चाहते थे बाजवा साहब को, इंडेफिनेट। ये अभी बाजवा साहब तो आर्मी चीफ है, और उन्होंने 27 अक्टूबर 2000 जब एक DGI SBR की और DGI की एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब मुझे बताएं कि सारी चीजों में कौन सी चीज है जिसमें जो है ये बात साबित करने में आपको कोई दिक्कत होगी, मुश्किल होगी। इमरान खान साहब जो है वो मुफाहमत के लिए पूरी तरीके से तन मन धन लगाते। बैकग्राउंड क्या था मुझे सारा पता है, वो फिर कभी क्लासा साहब का टाइम होगा उनका मौजूद है बताऊंगा कि किन हालात में मुलाकातें हुई उनकी जनरल बाजवा से, और किस तरीके से जनाब मुनीर को साहब को फोन करने की कोशिश की गई, किस तरीके से बाकी जो है लोग उनके लिए तवज्जो करते रहे। गलती कहाँ हुई है? गलती ये कि इमरान खान साहब ने उसी वक्त में दिमाग में लिया है, और ये इमरान खान साहब की ऐसे दिमाग में आ सकते हैं जिनकी सियासत में हिकमत अमली के लिए क्लूलेस है। यह होगा कि मैं जितना प्रेशर दूंगा ना, शायद उनका ख्याल था कि जब कोई आमादा नजर आता होगा का कोई समझदार आदमी, तो समझते होते कि शायद वो यूट्यूबर का दबाव है, शायद मैं जिन लोगों को जो है एक सख्त बयानी दिया हुआ है, एक बयानी मुजामती हो गया, एक मुफाहमती। मुजामती बयानिया में वो कि मेरे जो शायद लॉन्ग मार्चेस काम आ रहे हैं, हालांकि उनकी अलग नाकामी की अलग तारीख है। अब मुझे बताएं कि आपके जो लोग तो मुजामती जिनके पास बयानिया था वो उनके इंतहाई सिंसियर लोग थे, बहनें जो कभी भी उनको धोखा नहीं दे सकती, उनके वो वर्कर्स जो कभी धोखा नहीं दे सकते, वो तो मजामती भी तहरीक चला रहे हैं। जो बंदे ठंडे कमरों में बैठ के हाई टी के ऊपर मुलाकात कर रहे हैं, बड़े बड़े होते जिनके पास रुतबे हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है कि कुछ क्या बना हुआ, तो वो जो है उनको आपने एक आसान सा मुफाहमती दे दिया। बच्चे शामिल कुरैशी पति कौन कौन है, 70 साल ये बताइएगा, लेकिन मैं बताऊं अब उसमें आगे एक सवाल आपसे अलीमा फैक्टर आ गया ना, मैं उसको वाइंड अप कर, चलो आपको मैं ये पूछ रहा था कि जब ये बात करते हैं कि जनाब के खान साहब कहते हैं मुज़ाकरात के लिए मैं तैयार हूँ, फौज से तैयार हूँ, तो किस चीज के मुज़ाकरात करेंगे? खान साहब उनसे क्या मांगेंगे और फौज उनसे क्या मांगेगी? सर देखिए जी, एक बात तो लिख के रख ले, और ये इसके लिए मुझे कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए बात करने के लिए, कोई आपको पॉलिटिकल साइंस के अंदर कोई PhD की डिग्री भी नहीं चाहिए, और को पाकिस्तान स्टडीज में एक आम सी बात है कि जो ताकत होती है उसके अंदर ये बात आ ही नहीं सकती, हमने गुंजाइश निकालनी है। और वो ताकत वो जो इस सियासत को हैंडल कर रही हो, क्या बताएंगे? क्या जनरल आसिम मुनीर साहब को उनके जो हैं ट्रस्टेड बंदे कि जी इमरान खान हमसे हैंडल नहीं हो रहा? मेरा ख्याल है कि ये वो बात है करे, उसी दिन उनकी नौकरी का जो वजह वजूद है वो तहलील हो जाएगा। ये आम सी बात, ये सारी किताबें जो है
वो स्टेज इन में ओन कंट्री खादम राजे की पढ़ लें जो सियासत हैंडल कर रहे थे GOC बशी पाकिस्तान, आप जरा आरफ की पढ़ लें वर्किंग विद, आप शायद अजीज की पढ़, और जो थिंकिंग प्रोसेस होता है, जो इन्फॉर्मेशन उनको जारी होती है, सब अच्छा की रिपोर्ट होती है। एस्टैब्लिशमेंट का एक शुक्र है, मैं समझता हूँ कि उनको मेरिट पे चीज नहीं पता चलती कि यार इससे ये किया तो नुकसान हो सकता है। इसी वजह से एक और टॉपिक है, इमरान खान साहब को एक अवामी मकबूलियत मिली है क्योंकि नहीं सर, मैं मेरा सवाल वहीं रह गया कि खान साहब वो क्या डिमांड करेंगे कि मैं ये करने को आप ये, मैं तो ये कह रहा हूँ जी कि आपसे उसका मतलब ये है कि जी जो ताकत है ना, वो तो कोई बात आपकी जो सुनेगी वो सिर्फ ये सुनेगी कि आप कितने तस्दीक आमेज या कितने एक गिर के अपने लिए जो है रिलीफ मांग सकते हैं, बस वन साइडेड है। उनको बताना पड़ेगा कि इमरान खान साहब कहते हैं मुझे छोड़ दे, मैंने आपको पार्टी दे दिया, मैंने गौर साहब दे दिया, मैंने अली गड्ढापुर दे दिया, मुझे अब छोड़ दे। वो कहेंगे नहीं ये काफी नहीं है, अच्छा जी मुझे जाने दे, मुझे यूरोप जाने दे। जरूर बात हुई है वो तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, हमने को आदिल राजब पैदा करना है, हमने को आफ्ताब इकबाल पैदा करना है, हमने कुछ यूट्यूबर पैदा करना है। ज़ाहिर इमरान खान साहब को बाहर भेजने का मतलब है कि उससे बेहतर है कि वो जो है फिर वो क्या उनको फिर आया होगा जी अली गड्ढापुर ने इसके बारे में कहा कि उनको बड़ी गाला शिफ्ट कर दे, इससे बात हुई होगी फिर नहीं माना होगा। मुझे ये लगता है कि जो इमरान खान साहब को अगर कोई हुआ समझौता, तो जो मेरे दिमाग में आता है कि इमरान खान साहब को कुछ नहीं दे सकते। इमरान खान साहब तुझे ये बता सकते हैं कि मैं क्या क्या गारंटी करूं कि आपको मुझे तसल्ली रहे कि मैं जो है आपके जो साथ ये मैं उसमें जो है मैं जुमला मुतरज़ा नहीं हूं, मैं उसके अंदर कोई बोन जो है ना बोन ऑफ कंटेंट। अच्छा सर ये बताएं कि फौज जो है इस वक्त क्या उसको ज़रूरत है इमरान खान साहब से बातचीत की, गिव एंड टेक करने की? मैं मानता हूं कि मतलब 22 नवंबर तक तो होगी शायद कि मुल्क में वो स्टेबिलिटी रहे, और उसके बाद हमने देखा बहुत सारा पानी पुलों के नीचे से गुजर गया है, जंग हुई है, वार हुई है, एस्टेब्लिशमेंट की रेपुटेशन प्रेस्टीज आम लोगों की आंखों में बढ़ी है शायद जो कुछ हुआ है। और खान साहब अब उनकी मजबूरी है या वो कहेंगे ठीक है जनाब कि हमें इस वक्त ज़रूरत नहीं है, जब हमें ज़रूरत थी तो आपका वर्कर आप सारे लोग हमें वो करते थे, ट्रोलिंग करते थे। राशिद साहब 14 अगस्त 1947 कैसा दिन होगा जब ऐलान हुआ होगा हम पाकिस्तान बन रहे, कतई नजर के और क्या सा दिन होगा कि आज तक हमने नहीं देखा, हम सारे उसकी बात की पैदावार हैं, लेकिन लगता यह है कि कोई ऐसा बड़ा दिन था जो आज तक हम मना रहे हैं। ये 10 मई जो है आपकी तारीख में उतना ही बड़ा दिन है। मैं इस पाकिस्तान का तस्वर नहीं कर सक रहा था, मैं 22 अप्रैल से पहले एक मायूस पाकिस्तानी था, मैं सोच रहा था कि मैं दुनिया से जाके बिल्कुल अपना लास्ट ले गए और जा रहा हूँ, एक नस्लें 2-3 मेरे सामने जवान होके बेटी लाइफ में है, इनका मुस्तकबिल क्या होगा, ये हमें किस तरह कोसेंगे, हम कौन सा पाकिस्तान देके जा रहे हैं। लेकिन मैं फख्र से कह रहा हूँ कि जिस पाकिस्तान को मैं देके जा रहा हूँ, मुझे खुद ये मेरे लिए एक मोज़ है, वो पाकिस्तान दुनिया के ऊपर इस वक्त सफारती तौर पे, इखलाकी तौर पे, अस्करी तौर पे वो ऐसे बैठे जैसे दुनिया से विजय पता कौन सा मुल्क पैदा हो गया। बड़े बड़े तय खैर लंबी उसके बारे में जो एक फेरी टेल्स बताई जा रही है दुनिया में। और मुझे गैर मुल्की जो हमारे दोस्त हैं और खुद अरब मुल्कों से उनके फोन आए, वो कहते हैं यार ये वाकई पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है कि हिंदुस्तान उसके सामने उतना आपको उसको एक जो है बिल्कुल जमीन बोझ करके रख दिया। अब क्राइसिस ये है कि 10 मई के बाद है पाकिस्तान में, इमरान खान साहब को ये तो पता होना चाहिए। अब उनको बताया क्या जाता है जेल में, वो जी आप फिक्र ना करें जी, वो ये बिल्कुल ठीक है जी, आपके बेटों ने इंटरव्यू का बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा जी, उन्होंने इंटरव्यू दे दिया जी, कुछ अर्से बाद खत्म हो जाएगा जी, लोग अंदर से नहीं मान रहे जी। तो ये वो बातें हैं जो इमरान खान साहब के लिए डेट्रीमेंटल है, काउंटर प्रोडक्टिव है। अब इमरान खान साहब दे भी कुछ नहीं सकते, माहौल भी ऐसा है कि जिसके अंदर इसका एक ही हीरो है और उसी का देखा जा रहा है कि जी उसके साथ फिल्म का आखिरी एंड देखा जा रहा है कि आखिर में वो ताज पे कब बैठता है। उनका नाम है जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। अब इस माहौल में जबकि उनको पीछे पता है कि जी 5 अगस्त 2023 से जब से गिरफ्तार हुए आज तक किसी के कान पे जू नहीं रेगी, इससे ज्यादा सख्त मरले आए। 8 फरवरी का दिन आया जब लगता था कि तहरीक इंसाफ जो है वो ओमनी पोटेंट है, ओमनी प्रेजेंट है, 400 तहरीक इंसाफ है। नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाज़। खान साहब ने तो मजाक उड़ाया है, वो जो बहर आगे बताया गया, मेरा ख्याल अलीमा खान साहबा जो हैं उन्हीं ने कहा था कि जनाब के इमरान खान ने कहा कि इससे बेहतर था शहनशाह लग जाते फील्ड मार्शल से बेहतर। तो एक तरफ हमें बताया जाता है, यूट्यूबर्स बताते हैं, बड़े बड़े मेन स्ट्रीम के एंकर बताते हैं जनाब ईद से पहले जो है बस खान साहब जेल से बाहर आ रहे हैं, बस अगला हफ्ता खान की रिहाई का है, लोग पहुंच गए हैं, डॉक्टर अमेरिका से आ गए हैं, गाड़ियां तैयार हैं, प्रोटोकॉल, बस अभी ईद बस 2-4 दिन की बात है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि परसों उन्होंने बड़ा सख्त वो ट्वीट भी किया, अलीमा खान साहबा ने भी कहा जी कि जनाब के वो कहते हैं कोई शहनशाह बन जाते। तो हाउ डू यू सी दैट? खान साहब इससे पहले आने का है इम्कान आपको लगते हैं सर? मेरा ख्याल है कि अलीमा ने वो बात की ना, तो बड़ी एक ऐसी बात थी कि उन्होंने बात करके तो उस बात की बड़ी सफाइयाँ दी। ये बात मुझे मेरी बहनों ने नहीं बताई, वो अभी अंदर है, ये मुझे वकील बता के लाया उसी वक्त भी, तो एक अपने अंदर ही खलबली से बची हुई थी। लेकिन उससे ज़्यादा दिलचस्प बात है कि 2-3 घंटे बाद बावजूद इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किसी एप्लीकेशन के लिए जाना पड़ा, उसके जो है पैरवी के लिए, वहां पे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये फिक्रा गैब था। इमरान खान साहब जो 4 अहम पैगामात थे उनमें से 3 खुदा दिए गए और उसके बाद आज तक से नाम नहीं लिया। मेरा अपना ख्याल है कि वो तो जो है उससे खुद ही ऐसा समझे को रजू कर लिया और उनको पता चल गया कि ये माल जो है आज की तारीख में नहीं बिकता, 4-6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल बाद देखेंगे बिक सकता नहीं बिक सकता। आज की तारीख में ये ज़ाहिर कातिल होगा तहरीक इंसाफ के लिए अगर उन्होंने मुंह से इसके करीब तरीन कोई लफ्ज निकाला, फिक्र बनाया। ये तो बात एक है। अब मैं जो बात असल कर रही हूँ कि ये इमरान खान साहब जो है, मेरा ख्याल था कि अलीमा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बड़ी अहम है और वो एक वाकयात का तसलसल है। मैं भी उन लोगों में से हूँ जिसके क्लिप वायरल हुए हैं कि खान साहब 5 जून को जो है जेल से बाहर आ जाएंगे। मेरा मतलब था कि जेल से बाहर नहीं, मैंने कहा इनका बेल हो जाएगी और फिर मेरा ख्याल थे कि जी उनको रिलीज मिलेगी और रिलीज में कई सूट हो सकते हैं। मतलब मैं भी समझता हूँ कि खान साहब को अगर कोई ऐसी डील मिले जिसमें उनको 6 महीने साल जो है जेल में मजीद रहना पड़े, तो वादा जो है परवा पे, और उनकी बेगम साहबा को बेल मिल जाए, उनके सारे तहरीक इंसाफ के लोगों को बेल मिल जाए और तहरीक इंसाफ वालों को हुकूमत के अंदर कोई शेयर मिल जाए या अगले इलेक्शन में उनको हुकूमत भी मिल जाए जैसे कि शहबाज शरीफ साहब को मिली हुई है। तो बहरहाल इसकी गुंजाइश मौजूद है और मैं तो अभी समझता हूँ कि अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर उनका शीर शक्र होना अली अमीन गंडापुर साहब के साथ और सारे दूसरे गौहर साहब के साथ, जो इनका बिल्कुल एक दूसरे के लिए बड़ी एक फ्यूड चल रही थी, इंटरनेशनल फ्यूड चल रही थी, बड़ा एक म्यूचुअल जो था डिस्ट्रेस था और उसके अंदर इंटरनल स्ट्राइक्स थी, वो सारे इकट्ठे खड़े थे। तो मुझे तो यही लगा कि और उससे पहले एक खबर आई थी 2 हफ्ते पहले, आपकी नजर से भी गुजरी होगी, कि ये अली गंडापुर और अलीमा साहबा के दरमियान रिक्रोचमेंट हो गई है। फिर 3-4 दिन बाद तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी की मीटिंग थी या कोर कमेटी की, तो कभी उसकी तस्वीर नहीं आई। पहली दफा तस्वीर है जिसमें अलीमा मोहतरमा बैठी थी। मेरा ख्याल है कि अलीमा का जो सख्त बयानी है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए गौहर ने और इन्होंने खान साहब से बात की है या खान साहब ने बाद में अलीमा को पैगाम भिजवाया और उन्होंने कहा जी अभी इसको करो। तो जो मेरा ख्याल है खोखली बातें तो होंगी, खोखले नारे भी होंगे, लेकिन ये नहीं होगा कि जो बात अली गौहर या अली गंडापुर या आजम स्वाति साहब या ये सारे लोग कर रहे हैं उनके अंदर सब्सटेंस नहीं होगा, नहीं होगा मेरा ख्याल है। और अलीमा बीबी भी उनके साथ आ गई, लेकिन इसके अंदर और दिलचस्प बात है और ये कि सारे अमल के अंदर जो है जो पीछे हो रहा है ये एक न्यूट्रलाइज करने का, तो उसके अंदर एक बिल्कुल एक अजीबोगरीब इंतहाई स्टेप ले लेना अलीमा साहब का, कुछ लो और कुछ दो या बताओ हमसे क्या चाहिए और फिर उसको दोहराना, हम तुम्हारी सारी शराइत मानने पर तैयार है। अब ये एक ऐसी चीज है कि आप जब तजिया करते हो तो ऑब्जेक्टिवली करोगे तो यही पता चलेगा कि शायद कहीं कोई मामला चल पड़ा है। अगर इसको नेगेटिव अंदाज में लोगे तो हो सकता है कि अलीमा बीबी ने इनको एक्सपोज करने के लिए कोई और पैंतरा बदला है। अब मेरे नहीं ख्याल कितनी वो उनके अंदर शार्पनेस होनी चाहिए नेगेटिव और वो बड़ा पॉजिटिव सोच रही होगी, तो एक बड़े है। लेकिन आप सबको सरप्राइज देंगे, लेकिन जब कोई डील होगी तो आप देखेंगे कि उसी तरह कानो कान खबर होगी जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने डील की थी। तो शहबाज शरीफ साहब को जेल में बताया गया था कि आप जाएं
सऊदी का जहाज है, 1 घंटे बाद जहाज बैठ गया, आपको सामान रखा गया, किसी एक को कानो कान खबर नहीं थी। न्याजी साहब, आपको तो लग रहा है कि अलीमा खान साहिबा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें जो है वो कोई सिल्वर लाइनिंग शायद नजर आ जाए खान साहब के लिए, शायद कोई मामला जो है वो किसी तरफ जाए। आपने इससे पहले ये भी कहा कि बैरिस्टर गौहर हो गए, अली अमीन हो गए, ये सारे जो खान की टीम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं, अहम पोजीशंस पर हैं, जाहिर है इसीलिए हैं ताकि इनके जो ताल्लुकात हैं या इनकी जो अप्रोच है, जो रीच है, वो बाकियों से बहुत बेहतर है टुवर्ड एस्टैब्लिशमेंट। लेकिन सिर्फ यूट्यूबर्स नहीं, खान खुद बैठ के जब ये कहेंगे बार बार कि ये विकेट के दोनों तरफ जो खेलते हैं हम इनको देख लेंगे, मेरी सब पे नजरें हैं, फिर कभी अलीमा खान साहिबा आके, कभी बुशरा बीबी आके इनकी इंसल्ट करें और वो चीज़ सामने बार बार मीडिया पर आए, तो ये तो एक कंफ्यूज्ड वो देता है ना। अगर आप इन्हीं लोगों को दूर कर देंगे या इनको बार बार जो है चुप करा देंगे, इसमें हमने बहुत दफ़ा फ्रस्ट्रेशन देखी है इन रहनुमाओं की, और फिर ये इनको एक बैक स्टेप लेना पड़ता है, चाहे वो बैरिस्टर गौहर जैसे ही क्यों ना हो, जो कि मुश्किल से ही गुस्से में आते हैं, वो भी आ जाते हैं। तो ये क्या स्ट्रैटेजी है? सलमान अकरम राजा की भी इंसल्ट हमने देखा बहुत हुई, बुशरा बीबी ने की थी, तो ये क्या स्ट्रैटेजी है खान की? अगर वो वाकई मुज़ाकरात मफाहमत चाहते हैं तो इन लोगों को तो करीब रखना होगा ना। तो क्या ये धोखा देते हैं, वो बाजीगर खुला धोखा देते हैं, शेर में ज़हन नहीं आ रहा। लेकिन ये क्राइसिस है कि ये बड़ा मुश्किल है असल तह तक पहुंचना। जो बात आप वसूख से कह सकते हैं, और हतमी वो भी नहीं है, सिर्फ वसूख से कह सकते हैं, वो ये है कि जी गौहर साहब का तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं था। 9 मई के बाद यकदम ये उफक पे नुमाइंदार हुए और इनको इमरान खान साहब ने अपने दस्ते शफ़क़त से, दस्ते मुबारक से के साथ इनको चेयरमैन बना दिया। अली अमीन गंडापुर साहब जो थे कभी भी मेरिट पे पूरे नहीं होते, लेकिन ये बात बिल्कुल हतमी है कि अली अमीन गंडापुर के एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात जो हैं हमेशा से ही उनके बड़े, उनके जो है कभी उनके अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। इमरान खान साहब वो सबको पता है। उमर अयूब साहब जो है वो 100 बरस से पेशा अब्बास सफागरी, वो तो हर एक को पता है जी कि या हमारे वकास अकरम साहब हैं या बैरिस्टर साहब हैं, ये सारे वो लोग हैं जो कि जब कभी एस्टैब्लिशमेंट जो है जिस साइड पे होती है और ये वहाँ के से सेनेटर बन रहे होते हैं या सारी उनको हर चीज से मुस्तफीद हो रहे होते हैं, तो इसलिए ये तो बात आम फहम है। और ये भी ठीक है कि इमरान खान साहब ने बनाया, और ये भी ठीक है इमरान खान साहब ने खबरों को आना जाना, मैं उसमें यकीन नहीं करता हूँ। ये हमारे यहाँ कोई ईरान ने हमारे पे ड्रोन मारा था, कोई इससे 1.5 साल पहले की बात है शायद, और हमने भी जवाब मारा था, तो सारी दुनिया कह रही थी कि ये देखो क्या हो गया, जंग हो रही है। मैं हकीकत तब भी कहता था और अब भी कहता हूँ कि वो बिल्कुल मिली भगत थी, क्या अचीव करना चाहते थे उसको छोड़े। ये तालिबान के साथ इतना सब पता चला ना, हमारी हुकूमत भी तालिबान को लान पान करी, तालिबान में हमें पानी दे रहे। मेरे एक लम्हा दे के मैं टीवी पे आया, मैंने बताया मेरी तालिबान और पाकिस्तान के अंदर कोई गलतफहमी नहीं है। क्या मजबूरी है, क्या सूरत हाल है और क्या मुश्किलात है कि तालिबान को एक स्टैंड लेना है, और ये हमारी इजाजत से वो ले रहे हैं। वो तालिबान बात है कि यहाँ पे भी आपकी बात ठीक होगी, तालिबान वाली सर हम थोड़ा सा आपका यहाँ पे भी जो है रोल दिए हुए हर एक को आपका व्यूज थोड़ा सा लेना चाहते हैं नेशनल चीज़ों पे, वो हम आपसे ज़रूर किसी वक्त, आपके हिसाब से बहुत बड़ी स्टडी है और नॉलेज भी है। कमिंग टू द पॉइंट सर, अभी आपने अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से हमेशा अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया, मतलब यू आर उसमें वन ऑफ वेरी फ्यू जो हमेशा से कहते रहे, जब लोग नहीं मानते थे अब बातें आ गई। कल रात हमारे साथ शेर अफजल मरवत थे प्रोग्राम में, उन्होंने इंकशाफ किया कि इमरान खान साहब ने डांटा है, झाड़ा है अली अमीन गंडापुर साहब को कि तुमने बुशरा बीबी को दोबारा जेल में डलवाया है, तुम इसके जिम्मेदार हो और तुम उसको यहाँ तक लेकर आए हो। आप इसको कैसे देखते हैं? अली अमीन गंडापुर का हाथ है बुशरा बीबी को वापस जेल में ले जाने का? आप मुझे उन चालों में ना ले जाएं जो जिनके जवाब तल्ख भी हों और दूध की कोड़ी लानी पड़े। देखिए मैं समझता हूँ कि जी अल्लाह ही जाने कौन बेचारा है। मैं ऐसे एक गारंटी कर सकता हूँ आपको, और इसी को बहुत समझे, बाकी आप इसे जो मजीद मसले निकालें। इमरान साहब के साथ जो दिल जान से उनके मुखलिस है ना इस वक्त, जो उनको धोखा नहीं देंगे, मुखलिस मुराद तो ये है कि मुखलिस तो कोई भी नहीं होता, एक अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट होते हैं, सिवाय को पता नहीं आपकी औलाद आपके साथ मुखलिस हो, या बेनजीर भुट्टो साहब के साथ, या मरीम नवाज नवासी साहब के साथ, या इमरान खान साहब के बेटे इमरान खान साहब के साथ। बाकी उनकी बहनें हैं जो उनको धोखा नहीं देती। जी न्याजी साहब, आवाज आ रही है आपको?
जी आप मेरी आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है जी। मैं उनकी बहन है। हाँ। उनकी काजा थोड़ी को बहुत समझे बकौल लॉरियों के नहीं, उनकी बहन है। बाकी मुझे किसी नहीं, सवाल सर वही रह गया। बाकी टुकड़ा आपका सवाल है जवाब हो गया और बाकी टुकड़ा गाजी का ड्रामा तरीके से। नहीं मैं ये कह रहा था कि मशकूक है उन्होंने ये कहा। नहीं मैं सर बताता हूँ, उन्होंने जो रात इंडिकेशन दिया है कि उनको अली अमीन गंडापुर ने एक तरह का खुद बताया है कि खान साहब ने ये मुझे बातें की हैं कि तुम बुशरा बीबी को तुमने जेल में डलवाया। जिससे मैंने पूछा वो ये कहना चाह रहे थे कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के उनके प्रॉब्लम हुए बुशरा साहबा के साथ तो उन्होंने जेल में डलवाया। सो उन्होंने कहा वो तो इतने हार्ट ब्रोकन थे, उन्होंने कहा जी मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ, छोड़ने को। सो वो मतलब एक तरह का हादसे मौत था कि अली अमीन गंडापुर साहब ने एक तरह का उनको बताया है। उन्होंने ये कहा तो नहीं है कि मुझे बताया, अल्लाह जाने कौन बशर है। बात हुई है मुझे, मैं बता रहा हूँ कि पता नहीं शरफ मरवत साहब ने वो ये बात तो सुने अली अमीन गंडापुर और शरफ मरवत वो दो बंदों से ज्यादा कलमाना है। एक का नाम है रऊफ क्लासा, दूसरे का नाम है अब्दुल्ला न्यासी। तो ये कहना कि जी क्या कहने थे हो सकता सही कह रहे हो ठीक, लेकिन नहीं कह रहे तो मैं उनको क्या बिगाड़ लूंगा। थैंक यू क्या आगे बेचना चाहते हैं हमें क्या पता। थैंक यू न्याजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। नाजरीन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ मजीद स्टोरीज डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक पे जाने से पहले जो है वो बात कर रहे थे कि आजकल क्या चल रहा है। क्लासा साहब पीटीआई का एक जो ये बयान आया अलीमा खान साहिबा का कि कुछ दो कुछ लो वाला, उसकी तरदीद जो है वो कर दी है बानी पीटीआई ने अलीमा खान के बयान की। उन्होंने कहा कुछ लो कुछ दो नहीं होगा। कैसे देख रहे हैं आप इसको? बड़ा मजे का काम हुआ है वैसे। अब तीनों चीज़ों को ना आप इकट्ठे अब देखें ज़रा। मैंने देखा अली जफर साहब का भी देखा है, मैंने बैरिस्टर गौर साहब को भी देखा है, अलीमा खान साहिबा का भी। उसमें मजे की चीज जो वो कहते जी इसको मिस इंटरप्रेट किया गया है। ये हमारे मतलब वो कहते हैं साढ़े ते पा दो। ये हर दफा ये बड़ा पुराना तरीका है इनका, हमारे सियासतदानों का, कि जो चीज हाथ से निकल जाए, कोई मसला बन जाए, स्कैंडल बन जाए, कोई बात ऐसी कह बैठे हैं जिसका बैकलैश है तो वो जी वो मीडिया ने समझने में गलती की है। अच्छा ये जब यहाँ पे अखबारात होते थे बड़ा ईजी काम होता था कि बंदे को सुनने में मसला हो, अगले दिन 24 घंटे बाद अखबार छपे, आप कहते हैं रऊफ को समझ नहीं, रबिया को समझ नहीं, बाद में जाके रिपोर्ट करना है। वो मतलब लोग मान लेते थे कि कोई गलती 19-20 हो गई। जब से यहाँ कैमरे आ गए, टीवी आ गए, क्लिप आ गए, अब तो झूठ बोलना मुश्किल हो गया। हमने क्या मिस इंटरप्रेट किया उसमें से बताएं हमें। मतलब अली जफर साहब ने तो नहीं कहा, मेरा ख्याल बैरिस्टर गौर साहब कह रहे थे। हमने क्या मिस इंटरप्रेट किया इसमें से, अब बता दें। भाई सामने क्लिप है, उन्होंने कहा हाँ जी फौज हमें बताए हमारा भाई क्या करे, तो उसके बाद फौज उनसे उनको रिहा करेगी, चीजें करेगी, कुछ लो दो वाली बात उन्होंने की है ना, हमने तो नहीं की। नंबर एक। आज जो वजाहत है वो बड़ी मजे की, वजाहत से ज्यादा वो कंफर्मेशन है जो अलीमा खान साहब ने की है। अच्छा ये अगर उनकी बात सुने, मेरा ख्याल बैरिस्टर गौर साहब ने जो बात की है, उन्होंने कहा खान साहब तो कह रहे हैं कि मैं हाँ बातचीत के लिए तैयार हैं हम, लेकिन मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। तो अलीमा खान साहब ने तो ये कुछ कहा है ना, उन्होंने जरा थोड़ा सा उन्होंने उसको मतलब कैमोफ्लेज नहीं किया, शुगर कोटेड नहीं किया। ये क्योंकि ये वकील हैं, थोड़ा सियासी तजर्बा रखते, अलीमा खान साहब रॉ हैं, उन्हें नहीं पता इस तरह का किस तरह एक शुगर कोटेड बयान। वो तो आती है ना, दो चार लोगों को झाड़ पट्टी की, कोई उनको शटअप कॉल नहीं, किसी को झाड़ पीट के झाड़ जोड़ के वो कर लेती हैं। इनको तो पता है कि कैसे बात करनी है। तो उन बैरिस्टर गौर साहब भी तो वही बात कह रहे हैं जो अलीमा खान साहब ने स्टेट उन्हें शूटर के तौर पर बात की है, तो थोड़े से लफ्जों के साथ तो वो भी ये कह रहे हैं खान साहब बातचीत के लिए तैयार हैं। तो खान साहब जो है वो तो तैयार है बातचीत के लिए। अलीमा खान साहबा की बात को उन्होंने, क्योंकि इसका रिएक्शन आया है, पार्टी ऐसा ऐसा जैसे आपने भी कह रहे थे कि कंफ्यूजन का इसलिए शिकार है। खान साहब कुछ कह रहे थे क्योंकि खान साहब ने जब भी मिलना होता है 20 लोगों से मिलते हैं। जब 20 लोगों से मिलते हैं तो 20 बंदे को हारे, क्योंकि नोट्स कोई नहीं ले रहा होता, तो ना फोन होते रिकॉर्ड कर रहे हैं कि हमें एग्जैक्ट कोट करना है, आपने अपनी मेमोरी पे चलना होता है। तो मेमोरी का बात ये कुछ होगा, फिर भानुमती का कुंभा बनता है, कहीं का वो कहते हैं ईंट, तो कहीं का रोड़ा, तो कहीं का गारा, वो मिला के तो इमारत खड़ी कर देते हैं, कुंभा बन जाता है। तो खान साहब के साथ ये कुछ है। खान साहब कुछ गुफ्तगू करते हैं, आगे जाके वो किसी को वो अपनी समझ आती है, फिर हर एक ने अपनी इंपॉर्टेंस बतानी और फिर न्यूज उसमें से क्रिएट करनी होती है कि बम शेल की तरह लगे, वो सोशल मीडिया पे फैल जाए। सो जब 20 लोग जो है वो बाहर निकल के गुफ्तगू करेंगे, मैं पहले भी कहता हूं कि खान साहब को सियासी गुफ्तगू जो है वो सिर्फ 2-3 लोगों से करनी चाहिए। अलीमा खान साहब इज नॉट फिट फॉर पॉलिटिकल टॉक। हाँ, अगर उनको इससे के लिए यूज कर रहे हैं कि इन्हीं के जरिए फिलर छोड़ेंगे, इन्हीं के जरिए आइडिया फ्लोट करेंगे, रिएक्शन देखेंगे और फिर 2 बंदों को कह देंगे यार तुम कह देना नहीं, बात आपको समझ नहीं आई, अलीमा ये नहीं कहना चाह रही थी, वो कहना चाह रही थी, फिर ठीक है।
अगर अलीमा खान साहब को इस काम के लिए आपने वो किया हुआ है कि हाँ आपने ये कहना है, और अगले दिन हम रिएक्शन देंगे मीडिया का और आवाम का, पब्लिक और अपने सपोर्टर का, फिर उसको बदल के ये वो तो साढ़े ते पा देना तुझे कि जिसने फिल्म बनाई है, जिसने वीडियो बनाई है, जिसने सुननी है, ये सुनने और देखने वाला कसूर है। ये अलीमा खान साहब का कोई कसूर नहीं, उनकी बिल्कुल कोई गलती नहीं, हमारी गलती है सारी। ठीक है जी नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी ईद के रोज। देखते रहिए न्यू न्यूज़।